हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ओके, तो बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंडो एंड क्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडो वर्ड का मतलब होता है विद इन, एंड क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन। ओके, तो बेसिकली हमने ये देखा एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, ओके, जो एंडोक्राइन वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, विद इन एंड सेकेंड इज सिक्रीशन। तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि जो आपका इस सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर किसी चीज का सिक्रेशन होगा और किसी चीज के अंदर होने वाला है। ओके, किसी चीज का सिक्रेशन होगा और किसी चीज के अंदर होगा। ओके, तो इसको अपन कह रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब अपन ये देखेंगे कि सिक्रेशन किसका होगा और किसके अंदर ये सिक्रेशन होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले है सिक्रेशन, किस चीज का सिक्रेशन होने वाला है सिस्टम के अंदर। सिक्रेशन जो होगा वो होगा हॉर्मोन्स का। ओके, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होगा और किसके अंदर होगा, ब्लड के अंदर होगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हॉर्मोन्स का ब्लड के अंदर सिक्रेशन होना क्या कहलाता है, एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये बना हुआ किसका होता है। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली जो बना हुआ होता है, ओके, मेड अप बाय, एंडोक्राइन सिस्टम मेड अप बाय ग्लैंड्स। ओके, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ग्लैंड्स का बना हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट जो ग्लैंड्स होती है दो प्रकार की होती है। पहली जो ग्लैंड होती है वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड्स के दो प्रकार होते हैं, पहली होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। शरीर के अंदर दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, इसके बारे में भी हमने देखा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये अपना सिक्रेशन किसके अंदर ड्रेन करती है, सीधा ब्लड के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है, ये ग्लैंड जो होती है अपना सिक्रेशन सीधा किस में ड्रेन करती है, ब्लड के अंदर ड्रेन करती है। ओके, इसको अपन कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, और ये सिक्रेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है। और बेसिकली ये जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है ब्लड के अंदर, ओके, ये बिना डक्ट के होता है, विदाउट डक्ट होता है ये। विदाउट डक्ट, बिना डक्ट के होने वाले सिक्रेशन को, ब्लड के अंदर बिना डक्ट के होने वाली सिक्रेशन को अपन कहते हैं क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर हार्मोन्स का जिस ग्लैंड के अंदर सिक्रेशन हो रहा है बिना ग्लैंड्स के, ओके, उसको अपन कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये अपना जो सिक्रेशन होती है होता है, ठीक है, ये भी ब्लड के अंदर ड्रेन करती है, लेकिन किसके हेल्प से करती है, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड्स, सॉरी, डक्ट। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये अपना सिक्रेशन किसके हेल्प से करती है, डक्ट के हेल्प से करती है, किसके अंदर करती है, ब्लड के अंदर करती है। ओके, जो इनका एग्जांपल होता है वो होता है जैसे गैस्ट्रिक जूस, नेक्स्ट पेनक्रिएटिक जूस, ओके, एंजाइम, स्वेट, वैक्स, ये जितने भी अदर जो सिक्रेशन होते हैं आपके बॉडी के, ये जो जितने भी सिक्रेशन है ये सब किसके अंदर आते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये देखा इंट्रोडक्शन के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ओके, ये ग्लैंड्स का बना हुआ होता है। और जो ग्लैंड्स होती है कितने प्रकार की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, इसके अंदर हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और जो हार्मोन्स होते हैं ये बिना डक्ट के अपना सिक्रेशन किसके अंदर ड्रेन करते हैं, ब्लड के अंदर ड्रेन करते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये अपना सिक्रेशन ब्लड के अंदर ड्रेन करती है, लेकिन किसकी हेल्प से करती है, डक्ट की हेल्प से करती है। और इसका जो एग्जांपल है वो है गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस, स्वेट, वैक्स, एटीसी। ओके, एंजाइम्स भी इसके अंदर आते हैं, ये सभी होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट, अब इस पूरे सिस्टम के अंदर या फिर इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में।
एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या किसका सिक्रेशन करती है? हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ओके, अब हम देखते हैं ये हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं। ओके, एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिनको हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है। और ये केमिकल्स क्या करते हैं? हमारे किसी एक ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर किसी रिसेप्टर के ऊपर जाके काम करते हैं। आपकी बॉडी के किसी एक ऑर्गन के रिसेप्टर के ऊपर जाके ये काम करते हैं। ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन जो होते हैं एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं और ये आपकी बॉडी के किसी एक ऑर्गन के ऊपर जाके अपना काम करते हैं और किसी अदर ऑर्गन से ये सीक्रेट होते हैं। इनको अपन कहते हैं हार्मोन्स। ओके, तो अब तक हमने देख लिया कि हार्मोन्स क्या होते हैं और ग्लैंड्स क्या होती है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है और उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ओके, इसके जो टाइप्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ओके, इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेकंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, इसका जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है, वो कौन सा टाइप है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर पाई जाती है। इसके बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसकी एनाटॉमी कैसी होती है, किस तरीके की दिखती है, ओके, किस कहाँ पे ये लोकेटेड होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। बट अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ओके, और इसी के अलावा बाकी अदर कितनी ग्लैंड्स होती है, उन सबका कौन कौन से हार्मोन वो सीक्रेट करती है, ये पहले हम ये जानेंगे। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेकंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम देखेंगे कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। पहला है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके द्वारा जिन जिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो है, फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। पहले हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। सेकंड हार्मोन है एसीटीएच। थर्ड हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच एंड फोर्थ हार्मोन इज मेलेटोनिन सिक्रेटिन हार्मोन। नेक्स्ट आता है पांचवा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है एफएसएच एंड सेकंड होता है एलएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये छह बेसिकली हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है एसीटीएच, तीसरा है टीएसएच, चौथा है मेलेटोनिन सिक्रेटिन हार्मोन, पांचवा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एफएसएच एंड एलएच, एंड नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट इसके अपोजिट दूसरी जो ग्लैंड है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूसरा है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, तो एंडोक्राइन
ग्लैंड्स की सेकंड जो ग्लैंड है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। ओके, थाइमस जो ग्लैंड होती है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, थाइमोसिन एंड सेकंड इज थाइमीन। ओके, थाइमस ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन्स कौन कौन सीक्रेट होते हैं, थाइमोसिन एंड थाइमीन, ये सेकंड है। एंड थर्ड ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड के द्वारा तीन हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। फर्स्ट है T3, सेकंड है T4 एंड थर्ड है कैल्सिटोनिन। ओके, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, इन तीन हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट फोर्थ जो ग्लैंड है वो है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा जिस हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है वो होता है पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन। ओके, तो अपनी जो टोटल यहाँ पे 4 ग्लैंड्स कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट होता है एड्रिनल मेडुला। ओके, दो पार्ट्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, इसके द्वारा तीन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। फर्स्ट होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेकंड जो हार्मोन होता है उसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकोइड, नेक्स्ट थर्ड हार्मोन है एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। ओके, एंड्रोजन हार्मोन को सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि ये बाहरी भाग होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसके दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ये बाहरी भाग होता है और ये अंदर का भाग होता है। जो बाहरी भाग एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसके द्वारा तीन हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। फर्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, सेकंड है मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन एंड थर्ड है एंड्रोजन हार्मोन, यानी कि जिसे अपन सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल मेडुला है, इसके द्वारा दो हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है, वो है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन एंड नॉरएड्रिनलिन हार्मोन। ओके, तो एड्रिनल ग्लैंड दो प्रकार की हो गई, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड, एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, और एड्रिनल मेडुला के द्वारा एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट ग्लैंड है ओवरी। ओके, ओवरीज फीमेल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके द्वारा दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरीज जो होती है फीमेल्स के अंदर पाई जाती है, इनके द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट ग्लैंड है टेस्टिस। टेस्टिस जो ग्लैंड है, ठीक है, इसके ये मेल्स के अंदर पाई जाती है और इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है किडनी।
या फिर इसको अपन बोलते हैं रीनल। किडनी को रीनल के नाम से भी जाना जाता है। तो किडनी के द्वारा, किडनी एक प्रकार से आपकी बॉडी का एक ऑर्गन भी होता है, ओके, और इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। पहला होता है रेनिन हार्मोन, ओके, और नेक्स्ट होता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो यहाँ पे 3 ग्लैंड्स हमने देखी। फर्स्ट है ओवरी, सेकंड है टेस्टिस एंड थर्ड है किडनी। ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन, एंड किडनी के द्वारा रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है, ओके। नेक्स्ट ग्लैंड है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बेसिकली ह्यूमन के अंदर डायरेक्टली डेवलप नहीं होता है आफ्टर बर्थ। ये जो प्लेसेंटा होता है, ये फीमेल्स जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, उन्हीं के अंदर ये डेवलप होता है, जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है। इसके अंदर जो फीटस होता है उसका डेवलपमेंट होता है। तो जो प्लेसेंटा होता है, इसके द्वारा जिस हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन हार्मोन, ओके, जिसे एससीजी के नाम से भी जाना जाता है। जो प्लेसेंटा होता है, इसकी तरह ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसको एससीजी के नाम से जाना जाता है, ओके। नेक्स्ट है अपने हार्ट। हार्ट आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। बेसिकली आप सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो हार्ट होता है, इसके द्वारा भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है। उस हार्मोन का नाम है एंटी नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। एंटी नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। एंटी नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है हार्ट के द्वारा, ओके। नेक्स्ट लास्ट जो ग्लैंड बची है वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे अभी हमने इस वीडियो में देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ओके, हार्मोन्स क्या होते हैं, और इनके द्वारा ये जो ग्लैंड्स होती है, कितनी प्रकार की ग्लैंड्स होती है और इनके द्वारा किस किस हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन सभी ग्लैंड्स की एनाटॉमी कैसी होती है, ग्लैंड्स कैसी बनी हुई होती है, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पे लोकेटेड होती है, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, और किस तरीके से ये अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, और इन हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन होता है, इन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, ओके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।